अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। देखिए, एक जंगल में रत्नाकर नाम का डाकू रहता था। इसका काम था कि राहगीर को लूटना, जो इस रास्ता से जाता था उसको मार देता था, उसका सारा संपत्ति ले जाकर भरण परिवार का भरण पोषण करता था। ये इतना पाप कर लिया, इतना हत्या कर दिया कि धरती इससे कांपने लगा। अब इसके उद्धार के लिए नारद जी चिंतित हो गए और इसका उद्धार करने के लिए एक दिन नारद मुनि उसी रास्ते से जाने लगे। अभी जो था रत्नाकर डाकू तलवार लेके सामने खड़ा हो गया, बोला महात्मा जो है आपके पास आप ईमानदारी से दे दीजिए, अन्यथा आपको मार डालेंगे। नारद जी बोले हम नहीं दे तब भी आप मारोगे और दे तब भी आप मारोगे, लेकिन एक बात मेरी सुनो भाई, ये जो तुम लूट मार लेते हो, काटते हो, ऐसे जो पाप होता है, इस पाप का कमाई से परिवार का भरण पोषण करते हो, तो इस पाप का भागीदार क्या तुम्हारा परिवार है? तभी रत्नाकर बोलता है कि हमको आप बहलाइए नहीं, आपको हम मार करके ले जाएंगे, कुटुंब का भरण पोषण करेंगे। बोले भैया तुम ऐसे भी ले जाओ और मार भी दो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर गौर करो और जाके परिवार से पूछो क्या इस पाप का भागीदार वो लोग है। अब रत्नाकर को बात अच्छा लगा, बोला हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो बोला हमको बांध लो, हम कहीं नहीं भागेंगे। तो उसको बांध देते हैं नारद जी को और दौड़ते हैं घर जाके बच्चों से पूछते हैं कि बेटा हम जो ये मार के संपत्ति लाते हैं, तुम लोग भरण पोषण करते हैं, इससे जो पाप उत्पन्न होता है, पाप हम कमाते हैं, क्या इसका भागीदार तुम लोग हो? तो पिता बच्चे बोले कि आप हमारे पिता हैं, आपका एक परम कर्तव्य हम लोग का भरण पोषण करना, आप क्या करके आप हम लोग को पालते हैं ये हम कैसे जाने, और आप पाप करते हैं पुण्य करते हैं इसको आप ही भोगिए। फिर जाके पत्नी से पूछता है, माता पिता से पूछता है, तो सब यही जवाब देते हैं भैया ये आपका कर्तव्य है, हम पत्नी है, हमारा भरण पोषण करना आपका भार, आपका जिम्मेदारी है। माँ भी वही बोलती है, बाप भी वही बोलता है। बोला इससे जो पाप और पुण्य होता है वो आप जानिए, हम लोग इसका भागीदार नहीं। इसका आँख खुलता दौड़ के नारद जी के चरण कमल में गिरता, बंधन को खोलता, रोने लगता, पीटने लगता है कि प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। तब नारद जी आकाश गंगा के जल से उसका स्नान कराता है, बोलते बेटा बोलो राम। लेकिन इतना पाप कर लेता है ये रत्नाकर के मुंह से राम नहीं निकलता। तो बोलता है कि मरा मरा जप, ये जपने लगा मरा मरा, बस बोला इसी को बैठ के जपते रहो। जपते 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 अखंड समाधि में चले गए, करोड़ों साल रह गए समाधि में, पूरा शरीर में दिखा लग गया केवल राम राम। मानो जो चेतना है हमारा वही चला था। एक दिन नारद जी आए, आवाज़ दिए बेटा रत्नाकर उठो। वो उठ के आया, कृपा की दृष्टि से देखे